काफ़ी अरसे से एक ही जो क्वेश्चन है हमारे बायर्स के माइंड के अंदर आता है और ख़ास तौर पर जो हमारे नए बायर्स हैं बहरे टाउन कराची के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो एक ही सवाल बार बार वो पूछते हैं किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में पूछने से पहले कि कैसर भाई, बहरे टाउन कराची जो है ये कानूनी है या गैर कानूनी है। हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी अगर परचेज करते हैं तो किसी किस्म की परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। ये तो नहीं होगा कि आने वाले दिनों के अंदर या इन फ्यूचर हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़ाया जाएगी और बहरे टाउन कराची जो है ये डिमोलिश कर दिया जाएगा। इस किस्म के क्वेश्चन जो है हमें डेली बेसिस पर देखने को मिलते हैं। ख़ास तौर पर ख़रीदार जो है, नए ख़रीदार, ये हम लोगों से क्वेश्चन कर रहे होते हैं। हालांकि बारहा अपनी वीडियो के अंदर हम लोग तसल्ली भी दे चुके हैं। आज फिर एक और इस वीडियो के अंदर हम लोग यही चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। और रिसेंटली जो गवर्नमेंट की तरफ से बहरे टाउन कराची को फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं या दी गई हैं, वो भी आप लोगों से हम डिस्कस करेंगे कि ये अगर गैर कानूनी होता तो ये फैसिलिटीज़, ये चीज़ें जो हैं वो बहरे टाउन कराची को ना प्रोवाइड की जाती। अपना तारुफ कराता चलूँ, मेरा नाम मोहम्मद कैसर सलीम है। काफ़ी अरसे से बहरे टाउन कराची के अंदर हम लोग यहाँ पर रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस, नई अपडेट्स आपको डेली बेसिस पर मिलती रहें। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले एक चीज़ कि बहरे टाउन कराची के हवाले से जितने भी केसेस या मामलात हमें देखने को मिले वो सारे किसी और एंगल से हमारे बायर्स जो है उसको लेते हैं। मतलब उसको एज्यूम करते हैं, सेल्फ एज्यूम करते हैं कि ये ऐसे था, ये ऐसे था। बहरे टाउन कराची के अंदर जो मामलात हमें देखने को मिले वो ऐसी लैंड के मुतालिक देखने को मिले थे जो लैंड 16,896 रेगुलराइज्ड लैंड थी। उसके बाहर जो ज़मीन थी उसके ऊपर जो प्रेसिडेंट थे उनके मुतालिक हमें मामलात जो हैं वो इन पास्ट देखने को मिले। सुप्रीम कोर्ट की जिसे कहते हैं कि स्टेटमेंट भी आई। सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट थी कि 16,896 एकड़ जो लैंड है ये बहरे टाउन कराची की मलकियत है और ये सारी प्रॉपर्टी सेफ है। अपनी मल्टीपल वीडियोस के अंदर हम लोग अपने क्लाइंट्स को, बायर्स को यही कहते हैं कि आपने अगर बाइंग करनी है तो ये 16,896 एकड़ जो ज़मीन है, जो लैंड है, सेफ लैंड है, आप इसी के अंदर रहते हुए बाइंग करें ताकि आपको इन फ्यूचर अगर बहरिया आउट ऑफ बाउंड्री जो प्रेसिडेंट थे वो परचेज भी कर लेता है तो आपके माइंड के अंदर फिर भी कोई डाउट ना रहे कि यार ये वाली लैंड जो थी ये 16,896 एकड़ से बाहर थी, सेफ है या नहीं है। एक तो चीज़ हो गई ये। दूसरी चीज़, इस वक्त अगर हम सियासी या पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आज से कुछ अर्सा पहले हमारे जो जिसे कहते हैं कि मिनिस्टर हैं अतात आर्डर, उनकी भी एक स्टेटमेंट आई थी, वर्डिक्स आई थी कि बहरिया टाउन कराची जो है, इनके जो मैनेजमेंट है या ऑनर है, मलिक साहब हैं, उनके अपने पर्सनल मामलात हैं। यहाँ पर एक कारपोरेशन बहरिया टाउन कराची के अंदर जो लोग यहाँ पर, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, उन लोगों का इन मामलात से, इन चीज़ों से, इन केसेस से कोई लेना देना नहीं है। आपकी यहाँ पर जो इस वक्त इन्वेस्टमेंट है ये 100% सेफ और सिक्योर है। किसी किस्म की आपकी इन्वेस्टमेंट के साथ कोई मसला नहीं है। दूसरी चीज़ ये होगी आपकी तसल्ली के लिए कि हमारे अपने मिनिस्टर्स जो हैं, जो मौजूदा हुकूमत के अंदर हैं, उनके बयानात यहाँ पर मौजूद हैं कि आपकी यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी है उसको कोई ख़तरा नहीं है। तीसरी चीज़, यहाँ पर इस वक्त अगर ये इल्लीगल कोई स्टेट होती, इल्लीगल कोई सोसाइटी होती, इल्लीगल कोई लैंड होती, तो गवर्नमेंट की तरफ से जो यहाँ पर हमें इस वक्त फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, पानी आ रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जा रही हैं, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं हमें इस वक्त हर्डल देखने को मिलती। लेकिन पिछले 7 से 7.5 साल से हम लोग खुद यहाँ बहरे टाउन कराची के अंदर रह रहे हैं, हमने नहीं देखा किसी भी सिंगल डे इलेक्ट्रिसिटी का, पानी का या किसी भी सहूलत का हमें यहाँ पर फुकदान जो है वो देखने को मिला हो या गवर्नमेंट ने कोई सप्लाई किसी किस्म की बंद की हो। चौथी चीज़, रिसेंटली कल न्यू ईयर नाइट के ऊपर
बहरा टाउन मैनेजमेंट ने रिक्वेस्ट की थी इस्टेब्लिशमेंट से या सिक्योरिटीज़ से, जो हमारे फोर्सेस हैं, इदारे हैं, उनसे कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए। होता ये था कि नॉर्मली न्यू ईयर नाइट हो, 14th ऑफ अगस्त हो, या कोई भी इवेंट हो, कराची सिटी से या दूसरे जो इलाके हैं हैदराबाद से या सुपर हाईवे के ऊपर कोई और सोसाइटीज़ हैं, वहाँ से जो मकीन हैं या जिसे जिसे हम कह सकते हैं कि चंद एक शरपसंद अनासिर लोग, वो यहाँ पर बहरा टाउन कराची के अंदर आते थे और हल्ला गुल्ला, तूफ़ान बदतमीज़ी वो बर्पा करते थे, सोसाइटी को डैमेज करते थे। 14th ऑफ अगस्त को हमने पिछली जो गुजरी है उसको हमने देखा, यहाँ पर लोगों ने तोड़ फोड़ की, काफ़ी सारी लाइट्स मेन गेट के ऊपर जो है फुटपाथ तक इन लोगों ने तोड़ने की कोशिश की। तो कल बहरा टाउन मैनेजमेंट की तरफ से रिक्वेस्ट की गई इदारों से कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, और गवर्नमेंट की इन फोर्सेस ने, इन इदारों ने कल सिक्योरिटी प्रोवाइड भी की। आप वीडियो के अंदर फुटेज देख रहे होंगे कि पुलिस की भारी नफरी जो है वो किसी भी गैर यकीनी सूरत हाल से निपटने के लिए गेट पर मौजूद थी। ये सारी एक तरफ हम लोग जो है सेल्फ अज्यूम कर लेते हैं कि यार बहरा टाउन कराची जो है इलीगल सोसाइटी है, और दूसरी तरफ हम इन चीज़ों को नहीं देखते कि गवर्नमेंट खुद प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है इस सोसाइटी के लोगों को। मलक साहब का अपना मामला होगा नैब के साथ, हमें नहीं पता कि क्या मामला हैं, क्या नहीं, उनके पर्सनल मैटर्स होंगे, वो हम लोग डिस्कस भी नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ पर मकीन जो हैं, यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको गवर्नमेंट तहफ़्फ़ुज़ जो है वो प्रोवाइड करती है। ये आप न्यू ईयर नाइट की हम लोग मिसाल दे रहे हैं, फुटेज आप देख रहे होंगे। और इसके अलावा काफ़ी सारी हमें पहले भी स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं, काफ़ी सारे मामला हम देख चुके हैं बहरा टाउन कराची के मकीन जो हैं उनके मुतालिक, कि गवर्नमेंट की काफ़ी सारे स्टेटमेंट मौजूद हैं कि यहाँ पर 100% आप लोगों की प्रॉपर्टी सेफ एंड सिक्योर है। आप लोग बाकायदा गवर्नमेंट को टैक्स पे करके यहाँ पर प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, ट्रांसफ़र का प्रोसेस जो है वो करवाते हैं। तो फिर भी अगर आप परेशान होते हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि आप लोग क्यों परेशान होते हैं। इस वक्त यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर, जो फैसिलिटीज़, जो सफाई सुथराई है, पूरे पाकिस्तान के अंदर हमें कहीं किसी सोसाइटी के अंदर देखने को नहीं मिलती। फिर सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, किसी किस्म के कोई फराड का चांस नहीं है। आप लोग अपनी जो है प्रॉपर्टी ईज़िली यहाँ पर सेल कर सकते हैं, ईज़िली बाय कर सकते हैं। बहरिया के हेड ऑफिस के अंदर सिक्योरिटी है, आप अपनी पेमेंट लेकर जाते हैं, पे आर्डर्स लेकर जाते हैं, फाइल लेकर जाते हैं, एक स्मूथ प्रोसेस के ज़रिए आपकी जो ट्रांसफ़र है वो हो रही होती है। ये नहीं होता कि आपने कोई प्रॉपर्टी बेची तो आपसे वो कैश स्नैच करके भाग जाएगा, ऐसा सीन हरगिज़ नहीं होता। यहाँ पर प्रॉपर्टी सेफ़ है, यहाँ पर रहने वाले सेफ़ हैं, यहाँ पर जो नए बायर्स आ रहे हैं अगर वो प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ होगी। आप लोग किसी किस्म की कोई परेशानी जो है उसका सामना ना किया करें। फिर भी आपकी कोई क्यूरी हो तो आप कॉल करके हमसे मल्टीपल टाइम डिस्कस कर सकते हैं, ताकि हमारी तरफ से 100% जितनी कोशिश हो सकेगी आपकी तसल्ली तशफ़ी जो है वो हम लोग करने की कोशिश करेंगे। बहरा टाउन कराची के अंदर मल्टीपल इस वक्त हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा आपके कोई क्वेश्चंस हैं, आपको प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं, या अपनी तसल्ली के लिए कोई और सजेशन लेना चाह रहे हैं, तो आप हमारे नंबर पर लाजमी कॉल किया करें और अपनी आरा से लाजमी आगाह किया करें। ये आपकी आराई होती हैं जिनकी बेसिस पर हम लोग डेली बेसिस पर अपडेट्स आप लोगों से शेयर कर रहे होते हैं। इजाज़त दीजिए, मोहम्मद कैसर सलीम को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।